सतीश कहाँ है? सतीश, सतीश देखा तुमने बाहर क्या हो रहा है? वर्कर्स ने फिर से विरोध शुरू कर दिया है। वही हड़ताल, वही आंदोलन। इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को काम से बाहर निकाल दूंगा। निकाल दो, हर एक को नौकरी से निकाल दो। कोई भी आदमी जो हमारे खिलाफ बोलता है उसे कंपनी से निकाल कर बाहर दो। दूसरा पीछे आता है उसको भी निकाल कर। तीसरा, चौथा, जो भी मैनेजमेंट के खिलाफ बोलता है उन्हें निकाल कर बाहर फेंको। क्या जरा जरा सारे वर्कर्स खत्म हो जाएंगे। हम बिना वर्कर्स के अपनी कंपनी चला लेंगे, खाली मशीन से काम करवा लें। वो भी नहीं हुआ तो कंपनी बंद कर देंगे। ठीक है ना? तुमने शराब पी है? हाँ यार रमेश, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। आगे खुली रखता हूँ तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता हूँ। आंखें बंद रहेंगी तो नजरें मिलाने का सवाल ही नहीं उठेगा। सतीश, तुम अभी होश में नहीं हो। कुछ भी बोले जा रहे हो। तुमसे बाद में बात करता हूँ। रमेश, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब शराब अंदर जाती है तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आती है। जब इंसान पिया होता है तो वो बहुत सच बोलता है। तुम्हारे मुताबिक सच क्या है? सच ये है कि हम इंसान बहुत सेल्फिश, बहुत ही मतलबी, क्योंकि इंसानियत की सीढ़ियां इतनी नीचे उतर चुकी हैं कि हमें सिर्फ अपनी खुशी, अपनी कामयाबी नजर आती और कुछ नहीं। क्यों चल? चाहे उसके लिए कोई मरता है तो मरे, उसका घर टूटता है तो टूटे, बर्बाद होता है तो बर्बाद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी खुशी वो सिर्फ नजर आता, अपना परिवार नजर आता, अपनी कामयाबी नजर आती। जब हम पूंछ में आग लगे हुए उस जानवर के जैसे हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर कूदता है, भागता है, लेकिन पीछे ये नहीं देख पाता है कि पूरी दुनिया जल चुकी है। ये बात कहूं ना, सीधी बात अगर कहते हैं तो हम इंसान कहलाने के लिए नालायक हैं। नालायक। सतीश, क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। लोन के पेपर्स हैं ये। सो के धर्मेश, इतनी भी नहीं पी है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाऊं। और हाँ, एक बात और, जो भी बोल रहा हूं ना, यहां से बोल रहा हूं। धर्मेश, तुमने मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। पैसों के लिए जियो, ऊंचा सोचो, दिमाग से सोचो। अगर ऊपर पहुंचना है तो किसी और के सर पर पैर रख करके बस चढ़ जाओ, और न जाने क्या। कुछ चीजें कभी मेरे ख्यालों में भी नहीं थी, आज वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। कहने को तो जी रहा हूं, लेकिन पल पल मर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जमीन मर चुका है। उनका खून मेरे हाथों हुआ है। सर, अपने आप को संभालो। मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने तुम जैसे इंसान के साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे करी। सतीश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? काश तुम ये बकवास समझ पाते हैं। सर, मुझे डर लग रहा है कि क्षति सर आगे जाके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे। सुलोचना, तुम अर्चू की बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे वो तो हमारी सबसे समझदार और सयानी बेटी है। उसकी समझदारी से अब मुझे डर लगने लगा। पता नहीं क्या सोचकर वो ये सब कर रही। अर्चू को समझाना, उसे मनाना
मुझे दुनिया की सबसे आसान चीज लगती थी, लेकिन अब उसकी जिद देखकर मुझे बहुत टेंशन होता। सुलोचना, अहो, वो ऐसे प्यार के पीछे भाग रही है जिसका कोई भविष्य नहीं है। सच कहूं, वो भले लाख कहें कि वो मानव की मदद सिर्फ इंसानियत के खातिर कर रही है, लेकिन असलियत यही है कि मानव के लिए उसके मन में जो प्यार है, वो प्यार उसको मानव के लिए लड़ने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन पता है इसका अंजाम क्या होगा? हमेशा की तरह हमारे अर्चू के हिस्से में सिर्फ दुख और दर्द आएगा। जब उसने जयवन के लिए हाँ कहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे अर्चू की जिंदगी नए सिरे से शुरू हो जाएगी। लेकिन अचानक वो फैक्ट्री का हादसा हुआ और होनी को कौन टाल सका है सुलोचना, जो हम टालेंगे? लेकिन कुछ भी हो, मुझे पूरा यकीन है हमारे अर्जू का भला ही होगा। ताई प्लीज, तू अगर कल के बारे में कोई बात करने आई है तो मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तू चाहे जितनी सफाई दे, तेरी कल की हरकत का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तुझे क्या लगता है तूने सतीश का इतना इंसल्ट किया, धर्मेश का थप्पड़ मारा और हम लोग चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सहन करते रहे? वर्षिप ताई, ये नहीं हो सकता। हमारी वो ताई जिसकी हम दिल से ज्यादा इज्जत करते थे, वो तो रही नहीं है। तू तो कोई और ही है जो सिर्फ और सिर्फ मानव के बारे में सोचती है। उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि तुझे सही और गलत का फैसला करना ही नहीं आता। कहते ना, प्यार इंसान को इंसान से जोड़ता है, लेकिन तेरा प्यार तुझे हमसे तोड़ रहा है। वर्षा, तू ऐसा क्यों कह रही? वर्षा, कम से कम तू तो मुझे समझ। क्या समझो ताई? हमारी तो सब कुछ समझ के बाहर हो चुका है। मुझे अभी मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, लेकिन तेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा प्यार तुझे हमसे कहां से कहां लेके जा रहा है। हमें ये बात नहीं पता चल रही कि ये सब बातें हमें तुझे क्यों समझानी पड़ रही? ये क्यों नहीं समझ रही कि तू हमसे दूर जा रही है? ताई, दूर जा रही है तू हमसे। प्लीज, अब भी वक्त है, संभल जा ताई, अंजाम लोगों से दूर। जितनी हमें तेरी जरूरत है ना, उतनी तुझे भी हमारी जरूरत है ताई। बस क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा एक फैसला न जाने कितनी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, और अगर वो गलत हुआ तो